हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और मेरे भाई बहन। चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक पे क्लास करते हैं जिसका नाम है कैपिटल, जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म का तीसरा टर्म है। और ये एक तरह का बोर्ड टर्म है, ठीक है, बहुत बड़ा टर्म है, मतलब बड़ा नहीं, मतलब एक तरह से जब समझाएंगे तब। कैपिटल, तो आइए हम लोग जानते हैं कैपिटल क्या होता है। कैपिटल क्या होना चाहिए? कैपिटल का हिंदी होता है पूंजी, है ना, जो हम लोग अपने व्यापार में लगाते हैं, है ना। क्यों लगाते हैं? व्यापार को रन कराने के लिए, है ना। मेरा व्यापार आगे बढ़े, कोई भी व्यापार स्टार्ट होगा तो कैसे स्टार्ट होगा? जब तक उसमें हम लोग कोई तरह का पैसा नहीं देंगे या कोई तरह का मशीन नहीं लगाएंगे, कोई तरह का गुड्स नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, तो हम लोग उसमें करेंगे क्या? तो हम लोग को सबसे पहले अपने पास से कुछ अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करना होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। और एक चीज, कैपिटल जो होता है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लायबिलिटी कैसे हुआ, ये तो बिजनेस में पैसा आया, इसको देना थोड़ी ना है वापस, ये तो अपना पैसा है। नहीं, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, बिजनेसमैन अलग होते हैं और बिजनेस अलग होती है, मतलब अलग होते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो बिजनेसमैन जो पैसा लगाया है बिजनेस में, तो बिजनेस का तो फर्ज है ना, वो उसको वो रिटर्न करके दे, यानी तो प्रॉफिट कमा के दे। तो एक तरह से हम लोग अकाउंटिंग जो कर रहे हैं बिजनेस का कर रहे हैं ना, है ना। जो हम उसका बैलेंस शीट वाले बिजनेस का बना रहे हैं, तो बिजनेस के लिए वो क्या हो गया? लायबिलिटी हो गई कि उसको वापस वो चीज लौटाना है ना। प्रॉफिट बना के या वैसे। तो कैपिटल एक तरह का लायबिलिटी होता है, इंटरनल लायबिलिटी। जैसा कि मैंने मेरे लायबिलिटी वाली क्लास में ही बताया था, टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज में इंटरनल लायबिलिटीज, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। उसमें इंटरनल लायबिलिटीज में कैपिटल था ना उसमें कैपिटल। तो इसीलिए हम लोग का जो कैपिटल होता है वो लायबिलिटी होता है। आइए हम लोग इसको और थोड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं डिफिनेशन के थ्रू। कैपिटल, एन अमाउंट ऑफ मनी दैट यू यूज टू स्टार्ट अ बिजनेस। एक क्या है? अमाउंट ऑफ मनी है जो हम लोग को यूज आ रहा है टू स्टार्ट अ बिजनेस, जैसा कि मैंने कहा बिजनेस को शुरू करने में, और या टू पुट इन अ बैंक, या हम लोग मतलब बैंक में पैसा रखे या फिर उसको कैश से यूज करें, बात तो बराबर ही है, बैंक से पैसा निकलेगा इसीलिए। और टू पुट इन अ बैंक ईटीसी, सो दैट यू अर्न मोर मनी ऑन इट। हम लोग क्यों लगाते हैं बिजनेस में पैसा? ताकि उससे और ज्यादा पैसा कमा सके, तो वही चीज है, मोर मनी ऑन इट। आगे, कैपिटल इज अ बोर्ड टर्म फॉर द मनी और अदर एसेट्स। कैपिटल क्या है? एक तरह का बोर्ड टर्म बोलेंगे, मतलब एक तरह का फैला हुआ टर्म हुआ ये, ठीक है। फॉर द मनी और अदर एसेट्स दैट आर यूज्ड बाय अ बिजनेस टू जनरेट रिटर्न्स। मतलब या तो हम लोग कैपिटल में कैश लगाते हैं, एसेट्स कोई तरह का देते हैं, मशीन दिए, गुड्स दिए, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मनी और अदर एसेट्स, जो हम लोग को यूज आता है बिजनेस टू जनरेट रिटर्न। मतलब इन फ्यूचर हम लोग को अच्छा अच्छा रिटर्न मिले, उससे अच्छा अच्छा प्रॉफिट हो बहुत ज्यादा, ताकि हम लोग का बिजनेस और ग्रो करे। तो कैपिटल का यहाँ पे दो डिफिनेशन है ना। इसका अभी दो तीन डिफिनेशन अभी और है, तो हम लोग कैपिटल अभी और क्लियर होगा कि कैपिटल, अब जैसा कि मैंने बताया कैपिटल ही क्या है, लाइबिलिटीज के पार्ट में आता है ना। तो इसका एक कुछ फॉर्मूला भी है, वो भी मैं अभी बताऊंगी। तो हम लोग अब दूसरे वाले डिफिनेशन में कैपिटल, तो आइए उसका और डिफिनेशन हम लोग जानते हैं। एक चीज और, मैं आप लोग को मतलब बोल नहीं ना पाती हूँ बार बार कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग को जब मैं साइड हट जाऊं तो आप लोग उसका आंसर कॉपी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई भी डिफिनेशन रहे, ठीक है। तो जाइए जानते हैं। तो देखिए अब है, कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। कौन इन्वेस्ट कर रहा है? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब मालिक, बिजनेस का मालिक। इन अ बिजनेस इंटरप्राइज, कहाँ करेगा? अपने बिजनेस में ही करेगा ना इन्वेस्ट। द अमाउंट सो इन्वेस्टेड मे बी, हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसा कि मैंने बताया, मनी में इन्वेस्ट करना, मनी के रूप में, या फिर एसेट्स।
है ना, इसका कीवर्ड हो गया ये सब। और एसेट्स हैविंग मनी वैल्यू, मतलब ऐसा एसेट्स जिसका मनी वैल्यू होना चाहिए, ये नहीं कि जिसका कुछ मनी वैल्यू नहीं है वो लगा रहे हैं, ऐसा नहीं, है ना। जैसा कि मैंने बताया कैपिटल के रूप में हम लोग कैश दे सकते हैं, मनी, एसेट्स, गुड्स, जो भी हम लोग के बिजनेस में मतलब स्टार्टिंग में हम लोग को चाहिए उसको रन करने के लिए, तो वही यहाँ पे बता रहा है। अब एक चीज है दूसरा, कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन, कैपिटल किसका डिफरेंस है ना, द टोटल एसेट्स एंड टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। अगर हम लोग बिजनेस के टोटल एसेट्स में एक्सटर्नल लायबिलिटीज, देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया एक्सटर्नल लायबिलिटीज, सिर्फ लायबिलिटीज नहीं बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, सिर्फ टोटल एसेट्स बोल दिए टोटल लायबिलिटीज बोल देंगे, नहीं, उसमें फिर दोनों आ गया, इंटरनल लायबिलिटीज भी और एक्सटर्नल लायबिलिटीज में। अगर हम लोग इंटरनल लायबिलिटीज कैपिटल को ही माइनस कर देंगे तो फिर कहाँ से हम लोग का कैपिटल होगा, इसीलिए टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो हम लोग के बाहर के लायबिलिटीज है। इंटरनल में तो बस यही आता है ना, कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस जो हम लोग के बिजनेस का है ना। तो अगर हम लोग टोटल एसेट्स में एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो हम लोग का जो बचा हुआ अमाउंट जो होगा वो हम लोग का क्या होगा, कैपिटल ही होगा, ठीक है। तो ये जो लाइन में मैंने ये लिखा, इससे ज्यादा डिटेल वे में इसमें समझ में आता है ना। अगर आप लोग इसके नीचे अगर आप लोग ये लिख देंगे तो आपका जो एग्जामिनर होगा उसको मतलब लेगा कि नहीं, बच्चा को कुछ ना कुछ नॉलेज है तो उसको मार्क्स देना चाहिए, है ना। तो कैपिटल इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो आप लोग को कैपिटल समझ में आया होगा, कैपिटल क्या होता है ना। नॉर्मल में इसका क्या है ना, क्लासिफिकेशन भी, मतलब कैपिटल भी जो होता है इसका भी टाइप्स है, ऐसे बता देती हूँ, 2 तरीके के होते हैं जो मेरे नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी। अभी के इस क्लास में जो है मीनिंग ऑफ कैपिटल हम लोग ने जाना डिफिनेशन। अगर आप लोग को कोई भी तरह का डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं जरूर रिप्लाई दूंगी। और और देखिए, और अगर आप लोग को ये ऐसे ही और मतलब पढ़ते रहना है, मेरे साथ जुड़े रहना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए। थैंक यू।